जय हिंद दोस्तों। आई टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा धीरेन्द्र चंद्र देव। राजा धीरेन्द्र चंद्र देव जो है अंतिम हिंदू राजा थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। इसका सही जवाब है मेघालय। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? तो मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर जो है मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, तो भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है? तो बताइए, भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्र प्रतीक है। अगला है, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिरंगा। तिरंगा जो है भारत का राष्ट्र ध्वज है। अगला प्रश्न है, देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? इसका सही जवाब है हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, हिंदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो यह बंगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाली। बंगाली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर को किसने तोड़ा था? तो राम मंदिर को किसने तोड़ा था? तो ये बाबर ने तोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, बाबर ने तोड़ा था। प्रश्न है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। प्रश्न है, भगत सिंह के साथ किसको फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को से साथ किसको फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, राजगुरु और सुखदेव को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। प्रश्न है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है बहलोल लोधी ने। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? बताइए, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पांडवों ने। ठीक है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। प्रश्न है, युग कितने होते हैं? युग कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, चार। चार युग होते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रेता युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था। प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था?
ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था? तो इसका सही जवाब है द्वापर युग। ठीक है, भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में और भगवान राम ने त्रेता युग में। प्रश्न है, भगवान विष्णु के कितने अवतार? तो भगवान विष्णु कितने अवतार हैं? इसका सही जवाब है डी, 10। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, 10 अवतार है। प्रश्न है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। प्रश्न है, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, कहा गया है? ठीक है, इसका सही जवाब है उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही जवाब है उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा गया है। प्रश्न है, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना जाता है? बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता माना गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।